ओके, चैप्टर 9 हमारा हो गया। मूव टू द चैप्टर 10, दैट इज मैनेजरियल कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट प्लानिंग। मैनेजरियल कॉस्ट क्या होता है? कुछ एड ऑन कॉस्ट, ठीक है, कोड में कुछ कॉस्ट में कुछ ऐड होना, उसको मार्जिनल बोलते हैं। तो सॉरी, गलत बोल रही थी मैं। मार्जिनल, ठीक है, मार्जिनल यानी कि कुछ भी एक पॉइंट ऐड करना, कुछ ऐड होना, उसको मार्जिनल बोलते हैं। देन कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, ये एक टेक्निक है, ठीक है, जिसमें कॉस्ट और प्रॉफिट को एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, कॉस्ट और वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, सेल्स ऑफ प्रॉफिट, ऑपरेशन इनकम, चेंज इन आउटपुट। वो क्या बोल रहे हैं कि एक चीज में चेंज आने से बाकी सभी चीजों पे फर्क पड़ता है, उसको बोलते हैं कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ठीक है, आप कॉस्ट बदलोगे, आप कॉस्ट थोड़ी बढ़ाओगे, थोड़ी सी बढ़ा लो, प्रोडक्शन का खर्चा बढ़ जाएगा, सेल्स बढ़ जाएंगी, सेल्स की वॉल्यूम जो है, जैसे सेल्स हम बना रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है, वो रेवेन्यू थोड़ा कम हो जाएगा, प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है, कॉस्ट बढ़ गई, रेवेन्यू और प्रॉफिट कम हो जाएगा। एजम्पशंस आ गई, ऑब्जेक्टिव आ गए, रीड कर लो फटाफट एक बार। ये बस एक रीडिंग वाला चैप्टर है, आप एक रीडिंग मारो, क्या क्या है आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है। यूजेस एंड एप्लीकेशन, रीड कर लो फटाफट। हाँ जी, मैनेजरियल कॉस्ट इक्वेशन, इक्वेशन क्या है? सेल्स में से कॉस्ट माइनस करोगे, प्रॉफिट हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते हैं तो प्रॉफिट हो जाएगा। कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल और फिक्स। तो मतलब सेल में से वेरिएबल और फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा। और फिक्स कॉस्ट को अगर आप ऑपोजिट साइड ले जाओ तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, इसी तरीके से एग्जांपल दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, वेरिएबल कॉस्ट दी हुई है और सोल्ड दिया हुआ है। ठीक है, पहले तो माइनस कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा? टोटल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। देन टोटल कंट्रीब्यूशन को यूनिट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आ गई। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कैसे निकलेगी? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल। कंट्रीब्यूशन क्या था? कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल, यानी कि यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे जब हम कंट्रीब्यूशन से, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आएगा। ठीक है, तो टोटल कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल करोगे, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे, आपकी पीवी रेशियो आ जाएगी, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो पॉइंट जहां पे ना तो लॉस हो रहा है ना तो प्रॉफिट हो रहा है, एक फिक्स्ड हो गया।
स्टिल हो गए हैं हम जहाँ पे, ठीक है, वो वाला पॉइंट। इसके भी दो फॉर्मूले हैं ब्रेक इवन पॉइंट के। अगर यूनिट्स में दिया हुआ है तो टोटल फिक्स कॉस्ट ऊपर डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और अगर रुपीज में दिया हुआ है तो टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट ऑफ वॉल्यूम रेशो। ये ब्रेक इवन पॉइंट दिखा दिया, यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट है, ये एक पॉइंट पे टोटल कॉस्ट की फिक्स कॉस्ट है, ये उससे ऊपर टोटल कॉस्ट आ गई जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों इंक्लूड है। देन ये रेवेन्यू आ गया यानी कि सेल्स, ठीक है, और यहाँ पे जो हो रहा है वो हमें होता है प्रॉफिट, ठीक है। इससे इवन पॉइंट से ऊपर जाएंगे तो प्रॉफिट होएगा, इससे नीचे दैट इज लॉस। हाँ जी, पीवी रेशो सेल्स बोला है, प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट व्हेन सेल्स दिया हुआ है, ईयर दिए हुए हैं दो हमें, ठीक है। पीवी रेशो निकालेंगे, पीवी रेशो कैसे निकालनी है, प्रॉफिट के चेंज हुआ और सेल्स में जो चेंज हुआ इनटू 100। तो प्रॉफिट और सेल्स में चेंज देख लो, ये दोनों का चेंज, प्रॉफिट में कहा कितने का चेंज है, 5,000 का, और सेल्स में 20,000 का, दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आ गया प्रॉफिट की रेशो। अब सेल्स का देखना है, सेल्स और सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न प्रॉफिट, ठीक है। 40,000 अर्न करने के लिए हमें कितनी सेल्स चाहिए, तो हम सेल्स का जो अमाउंट है उसको क्या बोला है यहाँ पे क्वेश्चन में, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न द प्रॉफिट ऑफ 40,000 अर्न करने के लिए हमें कितनी सेल्स चाहिए, तो 1,60,000 को 40 से डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 24, सॉरी, सेल्स को हम अपने जो प्रॉफिट की वॉल्यूम है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा कितनी हमें सेल्स रिक्वायर्ड है। देन फिक्स कॉस्ट निकालने तो टोटल कंट्रीब्यूशन में से प्रॉफिट माइनस कर दोगे, ये कंट्रीब्यूशन निकल के आया है, इसमें से 20 का प्रॉफिट माइनस कर दिया तो 20 बचा। डिजायर्ड सेल निकालनी है तो प्रॉफिट प्लस कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय परसेंटेज, ठीक है। तो दोनों ऐसे कर दिया तो आंसर आ गया आपके पास 2,40,000। देन प्रॉफिट निकालना है सेल्स के ऊपर, तो जितना भी सेल्स थी 1,20,000, उसको मल्टीप्लाई कर दो अपने परसेंटेज से, आपका आंसर आएगा 30,000। ये कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। नेक्स्ट आ गया डिसीजन इन्वॉल्विंग अल्टरनेटिव चॉइसेस, ठीक है। जब हमारे पास बहुत सारी चॉइस है तो हम डिसीजन कैसे लेते हैं, ठीक है। डिसीजन लेना एक आर्ट है, ठीक है, डिसीजन लेना एक आर्ट है, हमें पूरा फैक्ट और फिगर को पहले अच्छे से समझना पड़ता है, एडिशनल एक्टिविटीज को देखना पड़ता है, तभी हम किस चीज का डिसीजन ले सकते हैं। कहाँ कहाँ डिसीजन एप्लीकेबल होता है प्रॉफिट की प्लानिंग में, ठीक है, डिटरमाइन करने में सेल्स को, कुछ भी नया बाय करने के लिए, कुछ भी नया मार्केट में एक्सप्लोजर करने के लिए, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू करने के लिए, फिक्सेशन करने के लिए प्राइस के, इन सब सारी भी जगहों पे क्या होता है, डिसीजन लिया जाता है, और सभी जगह पे डिसीजन लेने से पहले इवेल्युएट किया जाता है। देन प्रॉफिट प्लानिंग आ गई, प्रॉफिट प्लानिंग यानी कि हम प्रॉफिट का प्लान कर रहे हैं कि प्रॉफिट कितना होने वाला है, कितना हमें आने वाले टाइम में प्रॉफिट अर्न होगा, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हम अर्न कर सकते हैं, और कितना हमें प्रॉफिट रिक्वायर्ड है उसकी प्लानिंग करना प्रॉपर।
की फैक्टर्स आ गए। की फैक्टर्स यानी कि फैक्टर्स दैट पुट्स अ लिमिट ऑन द प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। वो फैक्टर्स जो प्रोडक्ट और प्रोडक्शन को और प्रॉफिट को कहीं ना कहीं रोक रही है, कहीं ना कहीं उस पर इफेक्ट डाल रही है। तो वो सब फैक्टर्स क्या है? की फैक्टर्स है। ठीक है, जैसे रेफरेंस, टेस्ट, ठीक है, फैशन, ये सब क्या है? की फैक्टर्स है। देन डिटरमाइन सेल मिक्स। सेल मिक्स को डिटरमाइन करना। बिफोर रीचिंग एन एग्रीमेंट with the company to act as a dealer, usually every individual considered the profitability of the product mix offered by the firm। ठीक है, सबसे पहले जब भी कभी किसी कंपनी को का डीलर बना जाता है तो उसकी सेल्स देखी जाती है कितनी है, उसके हिसाब से उसको प्रोडक्ट दिया जाता है कि वो हमारे पैसे चुका भी पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेल्स अकेली सेल्स नहीं होती, उसमें पूरा सेल्स मिक्स होता है, यानी कि सभी शेयर्स होते हैं सेल्स के जिस जिसने लिया हुआ है। ठीक है, कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, वो सब सब सेल मिक्स में इंक्लूड। देन मेकिंग बाय डिसीजन। बाय डिसीजन कर लो फिर। एक्सप्लोजर ऑफ न्यू मार्केट। न्यू मार्केट ढूंढो अपने प्रोडक्ट के लिए। एडिशनल मार्केट में तो आप बेच ही रहे हो, जहां आप हो वहां तो आप बेच ही रहे हो, कुछ एडिशनल कुछ नई मार्केट भी ढूंढो जहां पे आप अपना प्रोडक्ट दे सको। देन कंटिन्यू एंड डिसकंटिन्यू ऑफ द प्रोडक्ट लाइन। जो प्रोडक्ट लाइन मान लो आपको फायदा नहीं दे रही है, ठीक है, जिस चीज के प्रोडक्शन से आपको फायदा नहीं हो रहा है, उस प्रोडक्ट को आप डिसकंटिन्यू कर दो। और जो प्रोडक्ट मान लो आपने ऐड नहीं किया था लेकिन आपको लगता है कि फ्यूचर में ये आपको हेल्प करेगा, अच्छा फायदा देगा, तो आप उसको कंटिन्यू कर लो। हाँ जी, इतना ही था ये चैप्टर। इज इट क्लियर? कुछ पूछना है? प्रैक्टिकल इसके मैंने आपको नहीं करवाए। आई डोंट थिंक सो कि इसकी नीड होगी, आपको पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि हम वही वही करते हैं। अभी अभी एग्जाम का टाइम है, वो चीज करो जो आपको प्रेफरेबल है, ठीक है, जो आपको आने वाली है। मैं इसका प्रैक्टिकल समझा दूं, आपको समझ भी ना आए, करके कैसे आओगे फिर? ठीक है, और माइंड में रहेगा कि ये समझाया तो या करना है, रिवाइज करना है, रिवाइज करना है। इसलिए अब ऐसा इशू ही मत रखो। ठीक है, देखो मोस्टली आते तो बैलेंस शीट भी आती है, जो सबसे बड़ा है, प्रॉफिट लॉस, मैन्युफैक्चरिंग और बैलेंस शीट, ये पूरा एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, नहीं ऐसा कुछ स्पेसिफिक नहीं है। ठीक है, रेशो के आते हैं, रेशो का आएगा आपको प्रैक्टिकल, ऑलमोस्ट आता होता है। और रेशो का प्रैक्टिकल आए चाहे ना आए, रेशो के जो फॉर्मूलाज है वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। हर फॉर्मूला आपकी टिप पे होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट सिर्फ क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द डायरेक्ट डेटर रेशो, व्हाट इज डेटर रेशो, ऐसे करके क्वेश्चन आ गया। अब आपको फॉर्मूला याद होगा, आप फॉर्मूले को ही लिख दोगे कि इन दो चीजों को डिवाइड करके डेटर रेशो बनती है। ठीक है, और साथ में फॉर्मूला लिख दोगे, बस काफी है। समझ रहे हो? तो फॉर्मूलाज, रेशो के तो फॉर्मूलाज पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, अगर उसके क्वेश्चन आ जाते हैं तो, अगर क्वेश्चन होते हैं आपसे सॉल्व, आपको लगता है इजी आया है तो कर लेना। अगर आपको लगता है नहीं इजी आया तो आपको फिर भी उसका फॉर्मूला तो लर्न ही है, आप फॉर्मूला लिख के
अगर मान लो कोई और क्वेश्चन भी नहीं आ रहा और रेशो का क्वेश्चन आ गया और वो भी नहीं आता आपको, लेकिन एटलीस्ट आप उसके फॉर्मूलाज लिखोगे और आपको उसके कुछ मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, फॉर्मूला के कुछ नंबर तो मिलेंगे ही। ठीक है, और इजी इजी ये है कि आप लीफो फीफो मेथड कर लो। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। और वो जो मैंने आपको कराई थी ट्रेंड, ट्रेंड वाली, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ट्रेंड स्टेटमेंट, वो वाली कर लो एक। ठीक है, बाकी थ्योरी सबकी पढ़ के जाओ, थ्योरी किसी की भी ना छोड़ो, क्योंकि हम ऑलरेडी प्रैक्टिकल छोड़ रहे हैं, तो थ्योरी हमें किसी की भी नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है, ओके।